तो समय ऐसा है, क्या किया है। और ऐसी लड़ाई आपस में, घर घर में, जाति जाति में, और धर्म धर्म में, और पढ़े लिखों में, अनपढ़ों में, और महाकाल पुरुष इनको पूरा अधिकार दिया है महाप्रलय में कि ये सब की प्रलय कर देते हैं। इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। तो जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहाँ से सिमट चलेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृतलोक, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पार, सब समेट के चले जाएंगे। कोई चीज कहीं कुछ है नहीं, रेसे भर में कोई चीज नहीं रह सकती, वो समेट लेते। इसलिए इनको महाकाल पुरुष है। तो महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले और चटाई की तरह से लपेट लेते ऐसे। और कितने युग भी जाएंगे, कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहेगा। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला देगा, फिर विस्तार कर देगा। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, इसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाएगी। तो सूरत को समझा रहे, देख मैंने देखा, तो तुझे इस रास्ते से चलना है, चल तू भी चल, और तू भी वहां चल के देख। वैसे तो ये ले गए, इन्होंने सब दिखा दिया, लेकिन उस सूरत ने प्रश्न ऐसा किया है कि इन जीवों के हित में हो, तो इसका फायदा ये सब उठाए। बोलो। हाँ। ताके परे धाम सतनामा बीन बदे सत। अब कहते हैं कि भवन गुफा के महाकाल पुरुष के आगे कहते हैं वो सतधाम है। अब उसका क्या पारावार, तो उसी वो कहते हैं जो सतधाम है, जिनका नाम सतनाम है, वही सतपुरुष है। ये सतगुरु धाम, इसी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु धाम। और जो अनाम है वो तो इसके बहुत परे है, लेकिन वो सब कुछ इसमें है क्योंकि उनका ही तो सतरूप है। यहाँ बैठा हुआ है, इनका दर्शन हो गया। इस सूरत को कोई बंधन नहीं, वो उसमें दाखिल हो गए, दर्शन किया सतपुरुष का, और आगे चली जाएगी, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ चारों देशों में कोई रोक टोक नहीं। उन चारों में से यानी जिसका दर्शन करना चाहे उसका करो, रोज आओ, रोज करो, लेकिन अपार है। उपासना यही तक, इसके आगे कोई उपासना। सूरत को यहाँ से ले जाकर मृतलोक से और वहां पहुंचा देना, उसके आगे कोई बंधन नहीं। उसमें तो एक एक पखड़ी में ये सब के सब महाकाल पुरुष का, इनका ब्रह्म का, इनका जो रचना सब एक एक पखड़ी में समाई हुई है। ऐसे ऐसे लोग तो महापुरुषों को जानना ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को जनाए वो तो बात अलग है, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, लेकिन सुरतों को जिस तरह से पहुंचाते हैं तो बढ़िया हो बात। इस तरह से बहुत प्यार से समझाते हैं।
गोस्वामी जी महाराज ने भी काशी में जब सत्संग उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी ऐसे ही समझाया, सब महात्मा ऐसे समझाया। जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उनको ले जाते हैं। प्रार्थना किया इस तरह से 5 नाम का समूह और अच्छी तरह से समझा। तो आप थोड़ा थोड़ा अपना करने लगो, जब अंदर में होने लगेगा तो अपने आप समय बढ़ जाएगा। उधर जब बैठे रहोगे आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि 4 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे के 2 घंटे भी हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम होगा। क्योंकि जब रस मिलने लगता पता ही समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक थकावट, मन भाग जाएगा, थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। लेकिन जब होने लगता है तो नींद उड़ गई, थकान खत्म, मन भाग दौड़ बंद कर देगा और फिर अपने आनंद में लगे। यही आनंद तो ढूंढ ही रहा है। तो जब उसको रास्ता मिल जाए आनंद का तो मिल जाए, पीने लगेगा तो सूरज भी पिएगी, ये भी पिएगा, तो दोनों बलवान हो जाएंगे। तो एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे, चढ़ते दोनों चढ़ते। तो वो तो जाएगा अपने स्थान में, क्योंकि ये तो सत्रों की रहने वाली है। ये तो इसको अपने भंडार में किया और अकेले जाएगा, इसके साथ फिर कोई नहीं जाता। ये सूरत और सब नाम रहता है, उस पर वो सवार हो जाती है, चले पहुंच जाते हैं। तो बिना गुरु के तो कोई जा नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किताबें कुछ बताएंगे नहीं, उनको लिख दिया महात्माओं ने अपना, तो बताएंगे नहीं। लेकिन गुरु मिल जाएगा तब वो जुटती देंगे, तभी पा जाएंगे। तो आप लोग साधक भजन रोज, हर रोज नागा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब समझ। महात्माओं ने वृद्धों से भी काम लेते रहते थे और सेवा करते करते उन्होंने वो अमोलक चीज प्राप्त कर ली सेवा ही से, और इतने उच्च कोट के महात्मा हुए कि तमाम लोगों को बांट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो किसी से काम ले, वृद्ध से काम ले लेते, उनको क्या है, वो तो मतलब ये किसी से काम ले सकते। तुमको अपने काम से मतलब है, दुनिया भर की बात से मतलब, और चीजों से क्या मतलब। जब वो मतलब की चीज आए तो वो मतलब नहीं तो कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव।